हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग जो जानेंगे वो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी चीज छूट ना पाए और आप एग्जाम भी नहीं दे रहे हो तो केवल जानकारी के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं। तो कैसे हैं आप सब? और देखिए, पढ़ाई का असली मजा तो तब है कि जब आप पढ़ें और आपसे क्वेश्चन बने। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ने के बाद कृपया क्वेश्चन को जरूर बनाइए ताकि आपको पता चले कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समय हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सबसे पहले ये देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है। ठीक है, तो भारत सरकार की एक स्वतंत्र निगरानी संस्था है। निगरानी यानी कि देख रेख करेगा, जिसका मुख्य काम भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारी विभागों में ईमानदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। अब आपको समझ में आया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है। ठीक है, और इसका मुख्य काम जानते हैं क्या है? इसका मुख्य काम है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की निगरानी करना और सरकारी विभागों को सतर्कता पर सलाह देना, ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका गठन 1964 में कब हुआ था? 1964 में गठित संस्थापन समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था। कौन सी समिति के आधार पर हुआ था? संस्थानम समिति जानते हैं आप किसे कहते हैं? इसमें क्या क्या होता है आप जानते हैं? यह वह समिति है जो सरकारी तंत्र में फैल रहे भ्रष्टाचार का अध्ययन करता है और उसे रोकने के लिए क्या करता है? उपाय को सुझाव करता है, ना कि खुद इन्वॉल्व होता है, केवल उपाय को सुझाव करता है। कैसा उपाय जानते हैं? कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए क्या सख्त कदम होने चाहिए, ऐसा ये संस्थागत समिति जो है वो सुझाव करता है। ठीक है, समिति के सिफारिश के आधार पर हुआ था। तो यही जो संस्थागत समिति है ना, इसी के सिफारिश के आधार पर इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 2003 में, अब 2003 में क्या हुआ कि 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कि संविधान का इसको क्या किया? दर्जा मिला। कब मिला? 2003 में मिला था। बताइए, 2003 में इसको मिला था। ठीक है, यानी कि कानूनी दर्जा मिल गया था इसको। कब? 2003 में। अर्थात संसद ने पारित करवाया, यानी कि संसद इसे पारित कर दिया गया कि अब ये कानून का दर्जा मिल गया, संसद से पारित करवाया गया। ठीक है, यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। कौन? जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। यह सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह किसके प्रति उत्तरदायी है? यह सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसका प्रमुख काम क्या होता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर निगरानी रखना। क्या काम होता है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर क्या करना? निगरानी रखना। कोई भी संस्था या व्यक्ति सीबीसी के समकक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सीबीसी में जाके अपनी शिकायत को क्या कर सकता है? दर्ज करा सकता है और सीबीसी जांच के आदेश दे सकता है। और सीबीसी क्या कर सकता है? जब शिकायत दर्ज हो जाएगा तो सीबीसी क्या करेगा? वो जांच के आदेश दे सकता है। ठीक है, सीबीसी में यानी कि राष्ट्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयोग, अब इसमें देखते हैं कौन कौन होता है। ठीक है, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, और कौन होता है? 2 अन्य सदस्य होते हैं।
एक मुख्य होंगे और 2 क्या होंगे, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसकी नियुक्ति, अरे भाई इसकी नियुक्ति कौन करेगा ये तो बता दो। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक कमेटी की सिफारिश पर करता है, सीधे नहीं करेगा। एक कमेटी जो है वो सिफारिश करेगा, यानी कि एक कमेटी बनेगा, वो कमेटी सिफारिश करेगा कि माई बाप सर इनकी नियुक्ति प्लीज कर दीजिए, तो वो क्या करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कर देंगे। ठीक है, एक कमेटी के सिफारिश पर करेगा, यानी कि कमेटी बताएगा कि किसको मुख्य आयुक्त करना है और 2 अन्य सदस्य जो है ना, तो ये कमेटी बताएगा कि इन लोगों को कर दीजिए, तो भारत का राष्ट्रपति उनको कर देंगे। ठीक है, इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अरे बाप रे बाप, अब समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं ये भी तो जान ले। हम नहीं जानेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा ना, कहीं मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले सदस्य जो हैं वो हैं कौन, यानी कि प्रधानमंत्री। अभी हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अभी हमारे प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। दूसरे कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री। और तीसरे कौन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में कौन, विपक्ष के नेता। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल किसके, इस समिति के, इसकी यानी कि मुख्य सतर्कता आयोग एक होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे। तो इन्हीं के बारे में बता रहा है कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि अध्यक्ष और 2 जो बोले सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए उतना होता है। यानी कि कोई इंसान 65 वर्ष की आयु से अधिक इसमें नहीं रह सकता है। चाहे वो 60 वर्ष पे ज्वाइन करेगा तो 64 वर्ष रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका कार्यकाल 4 वर्ष ही होगा। यानी कि अगर मान लीजिए लेट से ज्वाइन करता है, अगर वो ज्वाइन करता है कि 63 पर, तो मतलब क्या होगा, 63 से 64 65 2 वर्ष में क्या होगा, रिटायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अधिकतम 4 वर्ष हो जाए और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए उतना ही होता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। क्या आपने सीबीआई का नाम पहले सुना है? मुझे तो लगता है रिया चक्रवर्ती वाला केस में आपने तो सुना ही होगा कि सीबीआई का जांच कैसे हुआ था। रिया चक्रवर्ती का केस बहुत फेमस हुआ था, सुशांत सिंह मर्डर केस। सीबीआई क्या है और इससे संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को हटाते हैं आता है, और आप जनरल नॉलेज के लिए भी, अपना खुद का नॉलेज के लिए भी इसको जान सकते हैं कि इसकी स्थापना 1963 में, कब, 1963 में की गई थी। कब की गई थी? 1963 में की गई थी। ठीक, यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। अरे बाप रे बाप, ये कार्मिक मंत्रालय क्या है ये तो हमको समझ में नहीं आया कि ये कार्मिक मंत्रालय क्या है। कोई मुझे बताएगा कि ये कार्मिक मंत्रालय किसे कहते हैं? तो कार्मिक मंत्रालय, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय किसे कहते हैं? कार्मिक मंत्रालय का, यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो सरकारी कर्मचारी की भर्ती, सेवा शर्तें, प्रशिक्षण, सतर्कता और प्रशासनिक सुधार से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम जानते हैं क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है कि अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि IAS, IPS से संबंधित नीतियां को बनाना, केंद्रीय कर्मचारी की सेवा भर्ती, लोक शिकायत निवारण व्यवस्था, पेंशन संबंधित नीतियां, ठीक है, यही इनका काम होता है कार्मिक मंत्रालय का। ठीक है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 1963 में की गई। यह कार्मिक मंत्रालयों के अधीन है।
किसके, कौन मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अच्छा, यह एक क्या है कि संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका उल्लेख सीधे संविधान में हो इसका उल्लेख सीधे संविधान में नहीं है, ठीक है, बल्कि सरकार के प्रशासन यानी कि कामकाज के लिए इसे बनाया गया है। इसका उल्लेख सीधे संविधान में नहीं है, बल्कि प्रशासन के कामकाज के लिए इसे बनाया गया है। संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, सरकार अपने कामकाज के लिए इसे बनाया है। और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से यह अपनी शक्तियां प्रदान करता है। इतना बड़ा संस्था होके शक्ति कहाँ से मिलेगा, ये बताइए ना। तो दिल्ली संस्थापना अधिनियम 1946 से यह अपनी शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। केंद्र सरकार बहुत मजबूत होता है। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख क्या है, जांच एजेंसी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, मोटो मिशन एवं विजन। इसका आदर्श वाक्य क्या है कि मोटो मिशन एवं विजन, ठीक है। राज्यों में सीबीआई दो ही परिस्थितियों में जांच कर सकती है। राज्यों में सीबीआई दो ही परिस्थितियों में जांच कर सकती है। मोटो मिशन एवं विजन नहीं समझ में आया कि यानी कि देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करना ताकि न्याय मिल सके, यही इसका विजन है। गलत काम करने वालों को पकड़ना और न्याय दिलाना, ठीक है, यही मोटो मिशन एवं विजन है इसका उद्देश्य। राज्यों में सीबीआई दो ही परिस्थितियों में जांच कर सकती है। राज्यों में, राज्य की बात कर रहा है, राज्यों में सीबीआई दो ही परिस्थितियों में जांच कर सकती है। पहला कि राज्य सरकार के अनुरोध, रिक्वेस्ट, राज्य सरकार के अनुरोध पर उसे जांच सौंपी जा सकती है। क्या कर सकती है, जांच सौंपी जा सकती है। और दूसरा, न्यायपालिका के आदेश पर, अगर न्यायपालिका आदेश देती है तब भी जाके वो जांच कर सकती है। देखिए इतना कुछ तो आप पढ़ें, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन जरूर बनाइए, आंसर राइटिंग भी कीजिए ताकि आपको पढ़ने का फायदा हो। यह नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। इसलिए आप क्वेश्चन बनाइए, सारी चीज़ों को कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी हम जहाँ पढ़ रहे हैं, अपने समय को दे रहे हैं, वहाँ पे सही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम लोग का पोल्ट्री खत्म होने वाला है, और आप पोल्ट्री का पी भी नहीं जानते हैं, पी तक नहीं जानते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ बताया है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यही बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसका सारे का लिस्ट मैंने बना के दे रखा है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस।